जय हिंद दोस्तों, द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट लेकर आया हूं कि जो बीएड केवीएस पीआरटी का जो रिज़ल्ट है उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। बाकी सभी जो भी पीजीटी कहें या कोई भी कहें, लाइब्रेरियन वगैरह के सभी के रिज़ल्ट आ गए हैं, यानी कट ऑफ आ गई है। इसकी कट ऑफ आने में इतना टाइम क्यों लग रहा? तो इसका जो मेन सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बीएड वर्सेस बीटीसी का। बीएड वर्सेस बीटीसी जो हाई कोर्ट में ये जो केस चल रहा है, इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो हमारा कब आना है? तो इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो हमारा जुलाई के सेकंड वीक में आना है। जुलाई के सेकंड वीक में इसका क्या फ़ैसला सुनाया जाएगा। उस फैसले के आधार पर ये तैयार किया जाएगा कि क्या बीएड को इंक्लूड किया जा रहा है या फिर बीएड को इंक्लूड किया जा रहा है या फिर बीएड को एक्सक्लूड किया जा रहा है। अगर बीएड को इंक्लूड किया जा रहा है तो उसके आधार पर भी मेरिट लिस्ट पहले से ही तैयार की जा चुकी है, और अगर बीएड को एक्सक्लूड किया जाएगा तो उसके आधार पर भी मेरिट लिस्ट पहले से यानी कट ऑफ तैयार की जा चुकी है। तो अभी जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ बीएड वर्सेस बीटीसी के कारण जो कट ऑफ है उसको रिजर्व रखा गया है। जैसे ही इसका रिज़ल्ट बताया जाता है, यानी अगर बीएड के पक्ष में आएगा या बीएड के पक्ष में नहीं होता है, तो फिर उसके बाद जो फाइनल जो मेरिट है यानी जो फाइनल कट ऑफ है वो आप लोगों को शो होने लगेगी। और तो अब मैं बात करता हूँ कि जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, यानी सुनने को मिल रहा है कि किस हिसाब से जनरल की जो मेरिट लिस्ट है या जो ओबीसी की मेरिट लिस्ट है या एससी एसटी की मेरिट लिस्ट है, इसकी कट ऑफ जाने का क्या अनुमान लगाया जा रहा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर हम जनरल की बात करेंगे तो जनरल में कम से कम 125 से लेके और 135 के बीच ये जनरल की कट ऑफ जाने का अनुमान है। और ईडब्ल्यूएस भी लगभग में इसी के आसपास ही रहेगा, लगभग 122 से लेकर और 130 के बीच में ईडब्ल्यूएस का जाने का है अनुमान है। और जबकि ओबीसी की अगर हम बात करें कि ओबीसी की कट ऑफ क्या जा सकती है, तो जो ओबीसी की कट ऑफ है वो लगभग में 123 से लेकर और 132 तक ओबीसी की कट ऑफ जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर हम बात करें कि जो इसका ओवरऑल जो रिज़ल्ट तैयार किया जाता है वो किस आधार पर तैयार किया जाएगा, तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था तो 180 मार्क्स का एग्ज़ाम था। इसमें 180 में 70% मार्क्स जो होंगे, जितने भी आपके मार्क्स आए होंगे उसका 70% और प्लस जो 60 नंबर का इंटरव्यू और माइक्रो टीचिंग होनी है, 60 नंबर की जो इंटरव्यू और माइक्रो टीचिंग होनी है उसका रिजर्व किया जाएगा। यानी 60 में से जो 30% नंबर, मतलब जो भी आपके नंबर आएंगे उसका 30%, तो 80 जो 70% था उसमें जो हम गेन करेंगे और 60 में से जो आएंगे मार्क्स उसका 30% जो गेन करेंगे, इनको मिलाकर जो है हमारी फाइनल लिस्ट को तैयार किया जाएगा। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, जो प्रीवियस ईयर था वो जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी और ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई थी, तो प्रीवियस ईयर जो जनरल की थी वो 68.60 गई थी, जबकि ओबीसी की 63.47 और एससी एसटी की ये रही कट ऑफ। इसके बाद अगर हम इस बार देखें जो 2022-23 का जो हमारी कट ऑफ आएगी, फाइनल जो रिज़ल्ट बनेगा जाके, वो अनुमान लगाया जाता है कि 70 से 75 के बीच जनरल और ईडब्ल्यूएस की जाने का अनुमान है, 68 से 73 के बीच ओबीसी का और 65 से 70 के बीच एससी का और 60 से 65 के बीच एसटी का। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।